नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी जनपद मऊ में हूँ और मऊ के करहा बाजार के बगल में एक गांव है माहपुर। मैं इस गांव में हूँ और एक मंदिर है जो कि देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही भव्य मंदिर है। दुर्गा माँ का मंदिर है और शिव जी का। लेकिन इस मंदिर को बनाने वाले से बात करेंगे और वो जिन्होंने मंदिर को बनाया है वो अपने पिताजी की भी मूर्ति यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। अब देखिए ना, उनका नाम लिखे हैं स्वर्गीय श्री लहजू राजभर। उनका जन्म तिथि है और मृत्यु तिथि है। तो उनसे बात करेंगे कि आखिर में क्या भाव आया या फिर किस कारण कैसे फिर अपने पिताजी की मूर्ति कब लगाए और क्या सोचकर वो लगाए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि जब कोई एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, घर के माता पिता या फिर दादा दादी जो भी, तो उनका फोटो तक खींच के केवल फोटो रख लेते हैं घर में। और वो भी कुछ लोग नहीं रखना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम उस फोटो को देखेंगे बार बार तो हमें याद आएंगे और हमें काफी तकलीफ होगा कि हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस तकलीफ के कारण लोग फोटो नहीं खींचते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन ये जो शख्स हैं वो अपने पिताजी की मूर्ति स्थापित कर लिए हैं यहाँ पे और ये मंदिर भी बनाए हैं। तो क्या कारण है उनसे जानेंगे और हमारे साथ ही खड़े हैं। सर, स्वागत है। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सुनील राजभर। अच्छा, कि आप जो है अपने पिताजी की मूर्ति स्थापित किए हैं, क्या सोच के? सोच की कि जैसे कि हम लोग जब इनका हम ऐसे थे कि एक बार पिताजी हमारे तब से 1 महीने पहले इंतकाल होने वाला था। तो ऐसा जिक्र किए, क्या बोला कि अगर हम मरेंगे, हम लोग 4 भाई हैं। इनके स्वर्गीय श्री लहजू राजभर के 4 लड़के हैं और हम दूसरे नंबर पे हैं। तो हम लोगों को जैसे एक बार पहले बोल दिए थे कि जैसे कि हम मरेंगे तो कोई नहीं रहेगा। तो हमको कुछ रामायण की बातें याद हो गई थी, जैसे राजा दशरथ मरे थे तो उनके भी चारों बच्चे नहीं थे। तो हम लोग सोचे कि फिर उनके याद में जैसे कि फिर हम लोग गए गाजीपुर, इनका सर्व सब कुछ किए। उसके बाद ये हो कि हमारे पिताजी हमारे लिए इतने संपत्ति दे के गए, छोड़ के गए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अपने अंदर ये भाव हो कि हम पिता के लिए, चाहे मम्मी के लिए, चाहे जिसके किसी के लिए भी ये भाव उत्पन्न हुआ कि हम उनके लिए क्या कर सकते। वो हमारे लिए इतना कुछ दे के हम उनके लिए क्या करें। जब ये भाव हमारे पास उत्पन्न हुआ तो हम अपने चारों भाइयों में जिक्र किए कि अगर पिताजी हमको दे के जा रहे हैं तो हम लोग उनके प्रति क्या करें। तो हम वहां से गए गाजीपुर, जब हुआ तो फिर वहां से हम थोड़ी राख लेके, हम किसी को बताए नहीं थे घर पे, हम लेके चल। फिर बाद में जब 13 ही बीत गया तो हम उसके बाद जिक्र के हम राख लेकर आए हैं। अगर आप सब लोग सहमत हो तो पिताजी के एक मंदिर बना दिया जाए उसके नाम से। तो एक सभी चारों भाई हम लोग सहमत हो गए। तो उन्हीं की याद में यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापना की गई और शिव जी और दुर्गा जी के मंदिर का भी भव्य निर्माण किया गया। यहाँ पर हर 6 फरवरी को, इनके मृत्यु तिथि पे हर 6 फरवरी को यहाँ पर भंडारा बहुत बड़ा किया जाता है, जिसमें 4000-5000 आदमियों को भोजन कराया जाता है और अंग वस्त्र दान किया जाता है। सर, तो ये सब व्यवस्था पूरा कैसे होता है फिर? हम लोग ही मेंटेनेंस करते हैं। अच्छा, हम तो काफी खर्च आ जाता है। खर्च आ जाता है सर, 4 से 5 लाख रुपया आता है खर्च हर साल। अब ये सोचिए कि 4 से 5 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष केवल ये लोग अपने पिताजी के पुण्यतिथि मनाने में खर्च कर देते हैं। और क्या जॉब वॉब करते हैं सरकारी? क्या नहीं, हम सरकारी, हमारे चारों भाई हम लोग कोई जॉब नहीं, हम लोग सब प्राइवेट है। हमारी मिल पे ही सूरज साड़ी सेंटर के नाम से एक दुकान चलती है और एक सूरज यूनिफॉर्म के जो ड्रेस बनाते हैं। पर हम यहाँ पर रहते हैं और हमारे 3 भाई बाहर कमाते हैं। एक 2 बम्बई रहते हैं और एक दिल्ली रहते हैं। और आप चारों लोग मिल के पुण्यतिथि मनाते हैं? हाँ, चारों लोग, अभी चारों हम लोग तो एक ही में सब, हमारा संगठित परिवार है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि आज के डेट में यही होता है कि जो सभी लोग कहते हैं कि जैसे कि पिता के लिए क्या क्या, भाई पिता तो सब अपने बच्चों के लिए सब करता है, लेकिन बच्चे पिता के लिए क्या करते हैं। तो हम लोगों को वही याद होता है, कम से कम अपने बाप के प्रति क्या बोला कुछ जाकर के हर साल उनको याद तो करते हैं ना कि हमारे पिताजी मरने के बाद, जैसे आप जिक्र किए कि भाई सब लोग फोटो तक नहीं लगाते कि कहीं भूत बन जाए हुए, हम लोगों को कभी होता ही नहीं है। हम लोगों को एहसास ही नहीं होता कि हमारे पिताजी मरे। हम तो बोलते हैं कि यहाँ बैठे हैं, जो भी कहना है, कुछ होता है तो कुछ दुख होता है तो हम लोग आके यहाँ पे जिक्र करते हैं, इनसे करते हैं जो भी है। तो फिर अपने स्वप्न हो चाहे जो भी है उसे होता है, हम लोगों को ये आभास होता है कि हमारे पिताजी अभी मरे नहीं, हम जिक्र करते हैं और उनके प्रति हम लोग जो भी है श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। और ये पूरी जगह जो है ये आप लोग अपने पिता के हिस्सा जो, हाँ, ये हमारे चेकआउट नंबर था, हम लोग पिताजी के नाम से दान कर देते। पीछे विद्यालय भी, आगे विद्यालय भी है, विद्यालय भी जमीन थी हम लोग का, बोले विद्यालय के नाम से हमारे पिताजी ने दान कर दिया था। हम लोग 4 हिस्सेदार थे, हम लोग पिताजी ने दान कर दिया। तो हम लोग ये जमीन बची थी तो हम पिताजी के नाम से दान कर दिए हम लोग। अच्छा। उन्हीं के दान करने के बाद हम लोग फिर उन्हीं के याद में हुआ कि इनको मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। उसको क्या बोले, ये नहीं है कि रखा जाए चाहे कुछ किया जाए। तो सार्वजनिक है, सार्वजनिक है। थोड़ा सा हम उधर भी चल के दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। ये गेट लगा हुआ है, गांव के सभी लोग इस मंदिर पे आते होंगे, पूजा पाठ करते हैं। नवरात्र का महीना चल रहा है, सभी लोग आते हैं सर। अच्छा। हाँ,
तो केवल मेला वाला जो भी है उसी दिन 6 फरवरी को लगता है। 6 फरवरी का मंदिर का जैसे हमारी पुण्यतिथि तो उसी दिन ये मूर्ति को स्थापना किया गया था। बाहर ये शिव भगवान की मूर्ति है, शिवलिंग का स्थापना किया गया, जिसको जल अभिषेक करना है तो यहाँ शिव भगवान के लिए जल अभिषेक करे। और इनका भी देखिए बनना बाकी है, अभी 5 साल के अंदर में सब बन के। इसका एक खासियत है कि जो मंदिर बना तो सिर्फ 46 दिन में ही बन के तैयार हो गया। 46 दिन में पूरा 46 दिन में ही 46वें दिन में मूर्ति स्थापना हुई यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिव जी की मूर्ति स्थापना हुई है, यहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति स्थापना हुई है। 46 दिन में बन के यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो गई थी सर। अच्छा। हाँ, ये इसकी खासियत है कि ना हो के 4 साल 5 साल हुआ, बस 46 दिन में ही मूर्ति स्थापना हो गई थी। मूर्ति को हम लोग वहाँ से राजस्थान रामगढ़ से मंगवाए थे। अच्छा, यहाँ पे फिर हर कीर्तन और भजन? हाँ, हर 6 फरवरी 5 फरवरी से होता है। 6 फरवरी को भंडारा होता है, यहाँ पर रामायण होता है, कीर्तन होता है 6 फरवरी को होता है। और भंडारे डेली भी तो बैठते हैं? डेली सब लोग बैठे, आरती होती है, शाम सुबेरे को आरती होती है। तो देखिए, ये वही मंदिर है जहाँ पे ये लोग डेली सुबह शाम बैठ के अपना भजन भाव करते हैं। और 6 फरवरी को बता रहे हैं ना? हाँ, 6 फरवरी को। 6 फरवरी को यहाँ पे भंडारा होता है, बहुत काफी भीड़ होता है, मेला भी लगता है। 6000 5000 आदमी का एस्टिमेट होता है, भोजन कराते हैं पूरे क्षेत्र में। हाँ। और साक्षात देखिए शंकर भगवान विराजमान है कैलाश पर्वत पे, और यहाँ पे आने के बाद काफी सुकून मिलता है। और भोलेनाथ की जो मूर्ति है यहाँ पे देख रहे हैं, दीप जल रहा है, लगातार कंटिन्यू दीप जलता रहता है इधर भी, और दुर्गा माँ के भी दरबार में नवरात्र। एक और खासियत है, हम तो देखे हैं फोटो में, लेकिन ये बच्चे सब देखते हैं कि हर महीने चाहे 2 महीने में एक सांप निकलता है। हाँ, इसमें आता है, बैठता है। अभी के ताजा काला सांप हम लोग वीडियो भी सब लोग बनाए थे, वैसे ही बैठता है, एकदम से आगे उन्हीं के पास जाता है, उन्हीं के पास जाता है। इसमें भी जाता है, फिर इसमें भी जाता है, फिर उसमें से जाके इसी में से मंदिर में रहता है, मंदिर में इधर रहेगा अपन, इधर कोई बाहर नहीं जाता है, वो बस अंदर ही रहता है। अच्छा, इसमें से आने लायक है क्या बात? अच्छा, जंगला पकड़ के आता है, बैठा रहेगा, चला जाएगा। वीडियो में उसको वीडियो है क्या? वीडियो मोबाइल में इनके पास है क्या? मंगा दे रहा हूँ, मंगा दे। चलिए देखिए, वीडियो में भी है, अगर अब मिल जाता है तो मैं आप लोग को वीडियो दिखा भी दे रहा हूँ कि यहाँ पे बता रहे हैं कि शंकर भगवान की जो मूर्ति है, यहाँ पे सांप आता है और भोलेनाथ के चरणों में बैठ के और फिर यहाँ से वापस चला जाता है। ये लोग कई बार देखे भी हैं। और कुछ खासियत? अब खासियत ये है सर, जो इनकी याद में बनाया गया है मंदिर, आप महापुर के प्रति, और आपको क्या बताएं सर, आप बताइए। अच्छी बात है। अच्छा, और तो यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता होगा तो सब लोग आते होंगे? अरे पूरे क्षेत्र के होते हैं, ये थोड़ी है कि 1-2 कह रहे हैं कि 4-5 हजार आदमी का एस्टिमेट होता है। ऐसे में डेली जैसे शादी विवाह को लेकर शिवरात्रि होती है, यहाँ से बारात निकलता है शिव भगवान का, राम लक्ष्मण की झांकियां निकलती है। और हर जैसे अब नवरात्र है, शाम को फिर यहाँ पर कीर्तन रामायण चलता है, फिर अभी 9 दिन फिर प्रसाद है। उसके बाद जैसे कि शिवरात्रि को होता है, जो भी त्योहार पड़ता है उसका यहाँ पे वो होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन टाइप होता है। दिवाली होगा, कोई भी त्योहार रहेगा, यहाँ पे फंक्शन होता है। करना भी चाहिए, हिंदू धर्म में सभी को चाहिए कि धर्म में यही है, करना चाहिए। और सनातनी धर्म में तो यही है कि अगर परंपरा को निभाते चले, और क्या करें, हमारे लिए तो यही है ना। देवी देवता को मानना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। बहुत लोग तो छोड़ देते हैं जो कि दूसरे धर्म में अरे उनको क्या करना है सर, वो तो नहीं करेंगे ना। लेकिन हम लोग सनातनी धर्म है, जो सनातनी धर्म को जानेगा वो जरूर पूजा पाठ करेगा, चाहे कोई भी कितना हो व्यस्त रहे, अपने पूजा पाठ तो करेगा। आपके पिताजी पुजारी थे क्या? नहीं, पुजारी तो नहीं थे सर, पुजारी नहीं थे। बस उनका भाव एक था ऐसा कि जो बोलते थे सामने बोलते थे, वो उनकी एक खासियत थी। चाहे आप कितना हो बड़े हो, डायरेक्ट सामने बोलते थे, वही भाव उनको लगाता था। हम अब कोई ना, इस समय तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ही जन्म का तो फल होगा उनका, तभी उनके नाम से इतना बड़ा मंदिर बना है। अन्यथा नहीं तो बहुत से धनवान लोग हैं, किसी के पिताजी का, किसी के उसके प्रति नहीं कोई बनता है। हम लोग भी कोई इतना बड़ा धनवान तो है नहीं, हमारा आगे घर कोई धनवान नहीं, लेकिन फिर भी उनके याद में इतना बड़ा मंदिर 46 दिन में बन के तैयार हुआ था। इसकी ये भी कहा 46 दिन में ही बन के मूर्ति स्थापना हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे आप ही रहते हैं या फिर कोई पुजारी अलग से? पुजारी तभी कोई नहीं है सर, हम लोग ही पूजा करते हैं, बच्चे हैं जो भी है, शाम को पूजा करते हैं, सुबह का करते हैं। अभी तो कोई वैसा पुजारी है नहीं सर। अभी देख रहा हूँ कोई वो प्रधान की तरफ से कोई व्यवस्था है? प्रधान क्या सर, प्रधान तो कई साल चेंज हो, प्रधान की तरफ से एक गिट्टी तक गिरी नहीं, दूसरे की तो बात ही छोड़िए। अच्छा, प्रधान को चाहिए कि जब इस तरह से मंदिर बनाए हैं पूरे गांव के लिए, तो उनको चाहिए कि यहाँ पे कम से कम 3-4 चेयर लगा दें, ताकि लोग शाम को सुबह को
आए तो पूजा पाठ करने के लिए बैठे उठे, और इसके बाद उसके साथ साथ इधर बाहर लगा देना चाहिए उनको चेयर, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक सोलर लाइट की व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा रात में 24 घंटा उजाला रहे। काफी अच्छा है, क्योंकि सब गांव के टोला मोहल्ले के सभी लोग आते हैं, और जहाँ पे 10-20 लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे प्रधान को चाहिए कि उसके लिए कुछ व्यवस्था करे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रधान जी से, अगर हमारी वीडियो उनके तक पहुंच रही है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके मंदिर में, या इनका मंदिर क्या है, या तो पूरे गांव का मंदिर, सार्वजनिक मंदिर हो गया, और इस मंदिर में चेयर की व्यवस्था कर दें और एक सोलर लाइट की व्यवस्था कर दें। वो चाहे जैसे व्यवस्था कर दे, अब तो प्रधान जी हैं तो वो तो उनके लिए तो एक बहुत छोटा सा काम है लेकिन उनकी थोड़ी सी मेहनत हो सकता है और लोगों के लिए काफी फायदा हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।